अर्धनग्न महिलाओं को देखकर 90% कौन मजे लेता है। एक दिन किसी खास अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन 25 वर्षीय खूबसूरत युवती आधुनिक वस्त्रों से सुसज्जित माइक थामे कोस रही थी पुरुष समाज को। वही पुराना आलाप, कम और छोटे कपड़ों को जायज और कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए पुरुषों की गंदी सोच और खोटी नीयत का दोष बतला रही थी। तभी अचानक सभा स्थल से 32-35 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखते युवक ने खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मांगी। अनुमति स्वीकार कर माइक उसके हाथों में सौंप दिया गया। हाथों में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और आप सभी मुझे नहीं जानते कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ। लेकिन पहनावे और शक्ल सूरत से मैं आपको कैसा लगता हूँ, बदमाश या शरीफ? सभा स्थल से कई आवाजें गूंज उठी। पहनावे और बातचीत से तो आप शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो। बस यही सुनकर अचानक ही उसने अजीबोगरीब हरकत कर डाली। सिर्फ हाफ पैंट टाइप की अपनी अंडरवियर छोड़ करके बाकी सारे कपड़े मंच पर ही उतार दिए। ये देखकर पूरा सभा स्थल आक्रोश से गूंज उठा। मारो मारो, गुंडा है, बदमाश है, बेशर्म है, शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें, माँ बहन का लिहाज नहीं है इसको, नीच इंसान है, ये छोड़ना मत इसको। ये आक्रोशित शोर सुनकर अचानक वो माइक पर गरज उठा, रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मार भी लेना, चाहे तो जिंदा जला भी देना मुझको। अभी अभी तो ये बहन जी कम कपड़े, तंग और बदन नुमाया छोटे छोटे कपड़ों की पक्ष के साथ साथ स्वतंत्रता की दुहाई देकर गुहार लगाकर नियत और सोच में खोट बतला रही थी। तब तो आप सभी तालियां बजा बजा कर सहमति जतला रहे थे। फिर मैंने क्या किया है? सिर्फ कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो दिखलाई है, नियत और सोच की खोट तो नहीं ना। और फिर मैंने तो आप लोगों को माँ, बहन और भाई भी कहकर ही संबोधित किया था। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी मुझ में भाई और बेटा क्यों नहीं नजर आया? मेरी नीयत में आप लोगों को खोट कैसे नजर आ गया? मुझ में आपको सिर्फ मर्द ही क्यों नजर आया? भाई, बेटा, दोस्त क्यों नहीं नजर आया? आप में से तो किसी की सोच और नीयत भी खोटी नहीं थी। फिर ऐसा क्यों? सच तो यही है कि झूठ बोलते हैं लोग की वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सरेआम बिना आवरण के देख लें तो कामुकता जागती है मन में। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक हैं। इनके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में विकार पैदा हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए। आम मनुष्यों की विसात कहाँ? दुर्गा सप्तशती के देव्या कवच में श्लोक 38 में भगवती से इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। रसेरूपे च गंधे शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वरजस्तमश्चैव वक्षे नारायणी सदा, जिसका अर्थ है रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आज के समाज की सोच ये है कि अपने घर की बेटियां अपने बदन को ढके या ना ढके, लेकिन बहू मुंह छिपाकर घूंघट में रहनी चाहिए। आज के समाज में बदन ढकना जरूरी नहीं, पर मुंह ढकना जरूरी है। आज के समाज में घूंघट के लिए कोई जगह नहीं है, वैसे ही इन अर्धनग्न वस्त्रों के लिए भी कोई जगह नहीं है।